राधे राधे दोस्तों, मैं खुशी आपकी दोस्त। आज दूसरा दिन है जब मैं गीता के ऊपर कुछ बोलना चाह रही हूँ, बट मैं बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं आता है मुझे। जस्ट जो सुना है अपने गुरुजी से या जब अपने BSSS से सुनते हैं और भी लोगों से सुने हैं, तो उसी के ऊपर थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूँगी। तो आज हम बात करते हैं कि कर्म योग, कर्म संन्यास क्या है। कर्म योग और कर्म संन्यास का मीनिंग क्या है। पहले तो ये है कि कर्म योग, जो कोई कर्म योगी होता है वो अपना कर्म करता रहता है और जानता है कि प्रयोजन क्या है। किंतु नियम ये है कि ज़्यादातर लोग बड़ों का अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं, मगर छोटों के लिए क्या मार्ग है। अर्जुन, आप जानते हैं कि मैं कुछ कर्म करूं और मैं तो पूर्ण काम हूं, फिर भी मैं देखकर कर्म करता हूँ। कारण ये है कि मैं कर्म ना करूँ तो लोग मेरा अनुसरण नहीं करेंगे, परिणाम स्वरूप खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन लोक हित के लिए अगर मैं कर्म करता हूँ तो लोग उसे अनुकरण करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं, तो कर्मयोगी को श्रेष्ठ मानता हूँ। क्योंकि कोई कर्म कर रहा है और जैसे हमारे BSSS सर कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, उन्हें देखकर हम भी सीख रहे हैं और हम भी करना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं करने की। तो वो कर्म योग है कि हम भी देखते हैं, हम भी सीखते चलिए, हम भी कुछ कोशिश करते हैं। लेकिन आपको शंका हो सकती है कि कर्म योगी का अनुकरण करने वाला भी क्या ईश्वर को प्राप्त करेगा। लेकिन ये शंका कैसे दूर होगी, क्योंकि जो हम कर्म योगी है, जो कर्म योग कर रहा है, हम उसकी नकल ज़रूर कर सकते हैं। वो बाह्य रूप से कर सकते हैं, शारीरिक रूप से कर सकते हैं, मगर कर्म सन्यासी की नकल करना बहुत मुश्किल है। कर्म सन्यासी कौन है, अब आप कहेंगे। कर्म सन्यासी वो है जो आंतरिक रूप से बिल्कुल अनुकरण करने योग्य है। जो बाह्य कर्म योग्य बाह्य कर्म करता है वो अनुकरण करने योग्य तो होगा। आप बाहर का उसका रूप रंग ढंग देखकर माला पहन लेंगे, गीता पढ़ने बैठ जाएंगे, साधु बन जाएंगे, ये सब करके उनकी नकल कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति संसार में रहकर भी अंतःकरण से बिल्कुल शुद्ध और विशुद्ध है, आप उसका अनुकरण बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे। और वो तो ईश्वर भक्ति का अनुकरण कर रहा है। और सन्यासी का अनुकरण कोई करेगा तो उसके बाहरी रूप रंग का अनुकरण कर लेगा। उसके अंतर मन में कितनी गहराई है, कितने अंतर तक वो ईश्वर भक्ति में लीन है, या कहाँ तक वो ईश्वर भक्ति और कर्म दोनों कर रहा है, या दोनों से रहित होकर विकर्मी है, आपको कैसे पता चलेगा। आप कह सकते हैं कि यदि हम अच्छा करेंगे तो हम मान लें कि कर्मयोगी का नकलची कर्मी और कर्म सन्यासी का नकलची विकर्मी भी बन सकता है। तो इसमें अंतर क्या है। स्वर्ग, कर्मी को स्वर्ग मिलता है, पर अंत में दुख होता है। आप कर्म योग वाले का अगर नकल कर रहे हैं, तो कर्म योग वाला कर्म में कई गलतियां भी करता है, तो उसे अंत में दुख भी मिल सकता है। क्योंकि आप उसकी नकल बाह्य कर रहे हैं। सुंदर कपड़े पहन लो, साधारण व्यक्ति से नारायण बन जाओ दिखने वाले, वो नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम किसी भी ईश्वर प्राप्ति करते हुए मन का लगाव, ईश्वर में किए हुए मन का लगाव जो उसका है, अगर हम उसकी जाकर नकल करते हैं, वो तो शास्त्र वेद का ज्ञाता है। शास्त्र वेद के ज्ञाता हम तो नहीं हैं, लेकिन हमें करना चाहिए कहीं ना कहीं। अगर हम शास्त्र वेद सत्य एवं माननीय चीज़ों पर चलते हैं, स्वीकार करके चलते हैं, तो इस अभ्यास के कारण हम ईश्वर भक्ति पा सकते हैं। लेकिन सामाजिक व्यवस्था भी कर्म के द्वारा यथोचित चलती ही रहेगी। हमें समाज में रहना है, तो समाज में भी सब काम हमें करने पड़ेंगे, तो उसमें कई तरह के विकर्म भी हो जाते हैं। कर्मयोग संन्यास दोनों का अनुकरण करने में अंतर है। आप समझ रहे होंगे कि ईश्वर भक्ति युक्त कर्म वंदनीय है, कि जो ईश्वर युक्त कर्म हम करते हैं वो वंदनीय हैं। लेकिन जो हम बाहरी रूप देखकर कर्म करते हैं वो हमारे लिए कहीं भी सही नहीं है। कोई नहीं जान सकता किसके अंदर भीतर कितना धर्मी है या अधर्मी है। आपके कर्मों से ही जान पाती है दुनिया। लेकिन किसको हमें अनुसरण करना है, वो हम उसके कर्मों से ही जान पाते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने अधर्मी होते हैं कि उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। वो सिर्फ बाह्य दुनिया में ही रहते हैं, उन्हें सिर्फ धन, ऐश्वर्य और इन सब चीज़ों में, पाप, इसी में लिप्त रहते हैं। तो वो कभी भी पुण्य के भागीदार नहीं होते, उन्हें अपने कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है। धन्यवाद। आई लव यू ऑल। थैंक यू। लाइक इट, शेयर इट, एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच। लव यू।